राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, लेकिन किसी गरीब को, किसी मजदूर को नहीं देखा। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में कि कोई गरीब नहीं था। ये श्रमिक कौन थे? जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं। वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे। प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से धोए। यह पहली बार हुआ है। आखिर कांग्रेस में राहुल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे और 2004 से 2014 तक उनकी माताजी सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी। आखिर इस दौरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बात तो दूर, किसी गरीब से संबंधित कोई योजना उन्होंने बनाई हो जिसने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया हो? नहीं किया। राहुल एंड कंपनी, ये लोग मंदिर क्या जाएंगे? तो देखा ना 2000 गुजरात के चुनाव के दौरान उनको यह तक नहीं मालूम था कि मंदिर में जाना कैसे बैठना है। ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो। तो पुजारी ने समझाया, कहा भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। पालती मार करके बैठिए, पूजा करना है तो पालती मार करके बैठा जाता है। कोई जो है नमाज पढ़ने का वो नहीं, मुद्रा नहीं यहाँ बनानी है। अब जिनको ये भी संस्कार न हो वे राम मंदिर के बारे में चर्चा करें। जिनका खानदानी इतिहास है राम मंदिर के विरोध का, वे भारत की आस्था को क्या जान पाएंगे? और आज से ऐसा थोड़े पहली बार हो। वो शिकायत कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आमंत्रित किया क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। पहली बार देश के अंदर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। वह किसके कारण? प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव लेने के कारण कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए, अंत्योदय से अमृतोदय की यात्रा है हमारी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठने की स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, भाई मैं स्वयं की बात करता हूं, मैं तो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था। हमने कभी मुख्यमंत्री बनने की सोची ही नहीं थी, कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं हम लोगों के मन में था ये। आज मुख्यमंत्री के रूप में हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। ऐसी बात मैं कह रहा हूं कि निमंत्रण पत्र सबको दिया था, आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भी। जिस सूची में हर तबके के लोग थे, तो अमिताभ बच्चन भी उसमें थे। और मुझे लगता है कि हमें उनकी कला पर सम्मान का भाव रखना चाहिए। नहीं, ऐश्वर्या राय तो नहीं थी लेकिन उनको दिखी। मैं क्या कर, देखिए उनकी दृष्टि ही वैसी है, दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। दृष्टि दोष ऐसे, अगर ऐश्वर्या राय जी भी रहती तो अच्छी बात होती। भाई आखिर वो भारत की नागरिक है, उनको आने का अधिकार है। और क्या अमिताभ बच्चन की कला और कला जगत में उनके योगदान को आप विस्मृत कर लेंगे? और अगर विस्मृत कर रहे हैं तो क्यों कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाया था प्रयागराज से? योगी जी, बहुत सारे लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं। अब खड़गे जी एक दिन कह रहे थे अपने कैंडिडेट से, तुम शिव हो, तुम्हें राम से लड़ना है, तुम हरा सकते हो राम को। देखिए, भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम ने रामचरितमानस में स्वयं ही इस बात को कहा है कि शिवद्रोही अगर मेरे समीप आने का प्रयास करता है तो वह सपने में भी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब लंका में सेतु बंध का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी। जब नामकरण की बात आई, भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं। लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है।
देखो, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। यह भारत की परंपरा है। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है। पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। अब सोचिए, 1947 में देश का विभाजन इन्होंने कराया। उस समय बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि भी देखो, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और करना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो जी। वह जिसकी भारत में आस्था नहीं, वो भारत में क्यों रहेगा? वो जाए ना, रास्ता वहां का, नापे वहां का, जहां उनको जाना है। क्यों भारत में बोझ बनोगे? क्षेत्रफल दिया, ज्यादा दिया गया, आबादी कम गई। ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है? और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं वे जाए ना उस कंगाल के पास, वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाएं। देखो, एक तरफ भारत है, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान भिखमंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। 1 किलो आटा के लिए, ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना, छीना झपटी कभी कभी होता है। एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा। यह हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट होता, ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत खुशहाल है। पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का उन्हें एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया।